हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के 19 और 20 दिसंबर को पूछे गए फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन। अभी आपके 21 और 22 दिसंबर को एग्जाम नहीं है, 23 तारीख से आपके फिर एग्जाम स्टार्ट हैं, जिसका 23 तारीख को एग्जाम होगा। इस नंबर पर मुझे आप जरूर आप क्वेश्चन भेज देना। अगर आपको क्वेश्चन याद रहे तो आप जीके और साइंस के इस नंबर पर, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8475927328। इस पर आप मुझे क्वेश्चन जरूर भेज देना, ठीक है। जिसका आगे एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है। आगे आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेने से आने वाली आपको आरआरबी टेक्नीशियन के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे हम 19 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट है। पहले और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लेंगे आपको क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए गए हैं? हु वॉज अवॉर्डेड द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? तो आलोक शुक्ला। करंट अफेयर अपॉइंटमेंट जिसको करके इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट बन रहे। आपके 19 तारीख के एग्जाम भी बने थे, आपके 20 तारीख के एग्जाम भी बने हैं क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, और एक क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो रखा है अभी, आगे आपको बताऊंगा मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको डेली एनालिसिस देखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल में ताज शासन कब शुरू हुआ था? When did crown rule start in British period? तो 1858 में। भारत में ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से 1947 तक चला था। इसे क्राउन रूल या प्रत्यक्ष नियम भी कहा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा किस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये यांत्रिक बल का करता है। नेक्स्ट है, 2024 जनवरी में बेरोजगार दर कितनी थी? तो 6.7% थी 2024 के जनवरी में। जनवरी मार्च 2023 में 6.8% घटकर जनवरी मार्च 2024 में 6.7% हो गई है, ठीक है। और जनवरी 2023 में थी 6.8, और अभी आपके 2024 के जनवरी से लेकर मार्च तक हो रखे हैं 6.7%। आपके हर महीने में आपके घटते बढ़ती रहती हैं। और अभी आपके नवंबर के महीने में 8% चली गई है 2024 में, नवंबर तक की। निम्न में से कौन सा हॉकी महासंघ का नया नाम है? तो ये है FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाना में है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को पेरिस में पॉल ल्यूट द्वारा की गई थी, जो पहले राष्ट्रपति बने थे। यह 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के कार्यक्रम से फील्ड हॉकी हटाने के जवाब में स्थापित किया गया था। FIH द्वारा मान्यता प्राप्त 5 महासंघ के भीतर कुल मिलाकर 139 सदस्य संघ है। यह भी आपके हाल में एग्जाम में SSC के एग्जाम में बनाया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है फिर आपके संविधान से है, और आपको मैंने एक वीडियो आर्टिकल से भी करा रखी है, 1 से लेके आपको मैंने 395 तक करा रखी है, उसको देख लेना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको आर्टिकल हमेशा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? आर्टिकल 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो ये काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। और जो आपके राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, 36 से लेकर 51 के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा 8085 प्रोसेसर में 16 बिट रजिस्टर है? तो ये स्टैक संकेतक है। स्टैक संकेतक जो होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंट 16 बिट रजिस्टर हैं, जो स्टैक मेमोरी के शीर्ष पर एड्रेस को संकेत करता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक पॉइंट 16 बिट रजिस्टर है, जो स्टैक मेमोरी के शीर्ष पर एड्रेस को संकेत करता है। और पुश ऑपरेशन में स्टैक पॉइंट का मान 2 से घटेगा, यह POP ऑपरेशन में 2 से बढ़ेगा, ये ठीक है। स्टैक संकेतक में दूसरा आपको होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जो होता है निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश के लिए एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसमें सदैव अगले निर्देशन की मेमोरी में स्थान का 16 बिट एड्रेस शामिल होता है। यह एक 16 बिट रजिस्टर है, क्योंकि 8085 में 16 एड्रेस लाइन होते हैं। कितने होते हैं? 16। आगे एग्जाम बन सकता है, कंप्यूटर के आपके काफी क्वेश्चन बन रहे हैं कंप्यूटर और साइंस के, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर को प्रोसेस द्वारा अद्यतन किया जाता है, और यह प्रोसेसर के पूरे निर्देशन को प्राप्त करने के बाद अगले निर्देशन की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, एक मुनि की रचना थी, किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, कोणीय समय की SI यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है।
नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को आगे करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये पेज डाउन, राइट एरो की या स्पेस बार दबाएं, ये होता है। आप देख लें कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। पावर पॉइंट्स में स्लाइड से जुड़े कुछ और शॉर्टकट हैं, ये देख लो इनको। प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए F5 दबाएं। वर्तमान स्लाइड को प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए शिफ्ट प्लस F5। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए ऑल्ट प्लस F5। तो इनको आप देख लो, ये आपके एग्जाम आगे बन सकता है। पिछले स्लाइड पर जाने के लिए पेज ऑफ लेफ्ट एरो की या बैक स्पेस दबाएं। नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस M। ऑब्जेक्टिव की कॉपी करने के लिए, कॉपी बनाने के लिए कंट्रोल प्लस D। और सिर्फ आपसे कॉपी करेगा है तो कंट्रोल C करोगे आप। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की कॉपी कह रहा है। स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट D। समूह बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए आसान से कंट्रोल प्लस G। ग्रुप आप आईडी लगा सकते हो जी से। समूह हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G। ठीक है, बनाने के लिए कंट्रोल प्लस J और हटाने के लिए बीच में आ जाएगा आपका शिफ्ट भी आ जाएगा। समीकरण बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस J। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेयर इज सिमलीपाल नेशनल पार्क लोकेटेड, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में है। ये आपके जो है पीसीबी फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ये आपके 20 तारीख के शिफ्ट में भी बना हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके 19 तारीख को भी क्वेश्चन बना हुआ और 20 तारीख के आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बना हुआ है। पीसीबी का जो फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। तो ये कोई क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी जाते हैं। तो ये 21 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या थी, तो ऊपर आपसे पूछा गया था 2024 में। यहाँ पर पूछा गया, पहले शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेनी, इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं आपके जीके के। तो 4.2% आपकी जो रही थी 2021 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर रही थी 4.2%। साल 2021 में भारत में 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 4.2 थी। पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट का रुझान रहा है। साल 2022 में बेरोजगारी दर जो रही थी 3.6% रही थी और साल 2023 में यह घटकर 3.1% हो गई। और 2024 के नवंबर में अभी नवंबर की आ रखी रिपोर्ट तो 8% है। आधिकारिक आंकड़े 2024 के अनुसार केरल में युवा बेरोजगार दर राज्य में सबसे अधिक है और जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम है। आप है सेकेंड शिफ्ट 19 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट। शिक्षा पर कितना बजट पेश हुआ है। हाउ मच बजट हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन एजुकेशन, तो 48 लाख, यानी 48 नहीं होगा, 1.48 लाख करोड़ रुपया होगा, ठीक है। पिछले बजट से 32% अधिक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है, तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है। 2023 पुरुष हॉकी जूनियर एशियाई कप कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था ओमान, ठीक है। अतिथि देश जो था आपके कंट्री में हुआ था, ओमान में हुआ था। और शहर हुआ था सलाला में हुआ था। और ये हुआ था 23 मई से 1 जून के बीच में हुआ था। और टीम ने इसमें 10 लिया था और एक परिसंघ था इसमें। और सलाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था स्थल जो आपका था। और इसका जो विजेता रहा था वो भारत रहा था, ठीक है। भारत चौथी बार इसको जीतने में कामयाब रहा, चैंपियन। और पाकिस्तान इसमें सेकंड स्थान पर रहा था, दक्षिण कोरिया इसमें थर्ड स्थान पर रहा था। हरियाणा राज्य हिसार में किस वर्ष डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी, तो 2005 और 6 में की गई थी। हरियाणा राज्य में वर्ष 2005-6 में डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र संसद योजना शुरू की गई थी। अनुसूचित जाति और यानी एससी और पिछड़े वर्ग के छात्रों की वे योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2005-6 में डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना नामक एक योजना शुरू की गई थी। यह 2009 में संशोधित किया गया, जो इस योजना को जनता की योजना बनाता है। क्या बनाता है, जनता की योजना, क्योंकि इसका दायरा स्नातक कक्षाओं तक बढ़ा दिया गया है, यानी ग्रेजुएशन तक। अब इस योजना को डॉक्टर अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2005 और 6 से लाभार्थी की संख्या 1495 से बढ़कर 10,855 हो गई है, जो इसकी भारी वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार इसमें जो खर्च हुआ था, व्यय हुआ था, एक्सपेंडिचर 1.49 करोड़ से बढ़कर 9.25 करोड़ हो गए हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका साइंस से, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये धावन सोडा किया जाता है। नेक्स्ट है, लेंस डाटा सैटेलाइट के लिए कौन सा संचार उपग्रह का उपयोग करता है, तो जियो स्पेस फाइबर का। कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट के उपयोग में नहीं आती हैं, यहाँ पर नहीं आती नहीं होगा, कॉपी करने के लिए आती होगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस C शॉर्टकट की इज नॉट यूज फॉर कॉपिंग,
तो कंट्रोल प्लस सी तो कॉपी के लिए यूज की जाती है, तो यहाँ पर नहीं होगा, कौन सी की जाती है वही होगा। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंपाइलर ऑप्शन में आपका कंपाइलर भी था, तो कंपाइलर आपका करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर एक भाषा दुभाषी है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत को कंप्यूटर भाषा में अनुवादित या संकलित करता है। इनमें से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है, तो एल्केन। जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, आगम या आगम सूत्र। आईपीएल 2024 में किसने पर्पल कैप जीती, हर्षल पटेल ने। सितंबर 2024 में स्वदेशी रूप से विकसित परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ पर संस्थापित किया गया था, दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किन राशियों पर निर्भर करती है, तो ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है। इंडियन हाइड्रोजन स्टील प्लांट 2024 का उद्घाटन किसने किया था, तो श्री प्रहलाद वेंकटेश्वर जोशी और श्री हरदीप पुरी ने किया था। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था, व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंटेड, 1784 में। अगला आपका है 19 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट है, इससे पूछा है कि एमईसी का फुल फॉर्म, तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इसका फुल फॉर्म होता है, मैक का। नेक्स्ट है भी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है, आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू संसद में काम करने की भाषा के बारे में प्रावधान। ठीक है, संसद में जो हमारी लैंग्वेज चलते हैं, जहाँ पर जो सांसद होते हैं वो डिस्कस करते हैं। संविधान के भाग 17 में किसी भी बात के होते हुए भी संसद में काम हिंदी और अंग्रेजी में होता है। आपने देखा होगा अधिकतर हिंदी और अंग्रेजी में बात चलती हैं संसद यानी हमारे पार्लियामेंट में। और भाग 17 के जो हमारे अनुसूची 8 में 22 भाषा जो ऑफिशियल जिनको मान्यता दी गई है उनमें भी आप बात कर सकते हो। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, हालांकि अगर कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात पर्याप्त रूप से नहीं व्यक्त कर सकता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा से सभापति से उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। यानी अगर सपोज मराठी में बात करे तो वो राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी मातृभाषा में बात करूंगा, तो वो मराठी में कर सकता है, या अगर कोई संस्कृत में बात तो वो संस्कृत में कर सकता है, कोई तमिल में कर सकता है तो वो कर सकता है। ठीक है, उनको फ्रीडम है उसके लिए। अगला भी, एक्सेल में सिलेक्टेड कॉलम को डिलीट करना हो तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस माइनस को किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस माइनस। अगला, अगर किसी फॉन्ट की चौड़ाई बढ़ाने हो तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग होगा, तो ये होगा कंट्रोल प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस का ही होगा, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, आगे कुछ नहीं है। कंट्रोल और प्लस आपको दबाओगे तो आप फॉन्ट की चौड़ाई बढ़ानी हो तो कौन से शॉर्टकट की किया जाता है, चौड़ाई बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा अपराध करने वाला राज्य कौन सा बना है, विच इज द स्टेट विद हाईएस्ट क्राइम रेट इन 2023, तो उत्तर प्रदेश बना हुआ है। 2023 में अपराध के मामले में दिल्ली पहले नंबर पर रहा है, मुंबई दूसरे नंबर पर रहा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो आपको जाएगा दिल्ली, वैसे एक्चुअल में जो आपके यूपी हो रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके यहाँ से अगर हटा दो आपको तो आपका जो है उत्तर प्रदेश सब पहले स्थान पर है 2023 के अपराध में। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मुंबई है। यहाँ पर अगर केंद्र शासित प्रदेश को हटा देंगे तो ठीक है, पहले स्थान पर यूपी है, और महिलाओं में भी और वैसे अपराधों में पहले स्थान पर यूपी उत्तर प्रदेश है। ये आप इसको पीछे मत देखना, ठीक है, से पीछे मत सोचने से। दूसरे नंबर पर ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरे नंबर पर आपका ये मुंबई इसलिए है क्योंकि स्टेट अगर राज्य कहेंगे तो राज्य में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन होते हैं, तो 40 पिन होते हैं। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। साइंस के आपके जो अगर जिसको साइंस का डीप नॉलेज है तो वो अच्छा खासा कर लो, क्योंकि पेपर अच्छा बन रखा है इसका। अधिकतर आपके इसमें वेटेज आपको पता है कि साइंस की पढ़ती हैं, साइंस कंप्यूटर अच्छी है, जीके ठीक है। जो आपके नए अपॉइंटमेंट क्या रखे 2023-24 में, 24 की याद करो, 23 और 24 में जो नए अपॉइंटमेंट है उनको देखो, स्पोर्ट्स के कुछ पढ़ लो। ठीक है, स्पोर्ट्स के जो जो बड़े इवेंट हैं, यानी जो बड़े लेवल पे, यानी कब जो लेवल, जैसे आपके आईसीसी कप हो गया, यानी क्रिकेट में वर्ल्ड कप हो गया, वैसे आपके हॉकी में हो गया, टेनिस में हो गया। जैसे अभी गुकेश का है, चाहे में वो बने हुए हैं वर्ल्ड के यंगेस्ट चैंपियन बने हुए हैं, तो उनका आगे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो तो वहाँ जरूर पूछेगा उनसे क्वेश्चन।
ठीक है। तो यही आपको जो है, जो सबसे बड़े बड़े लेवल के हो उनको याद करो। अगर थोड़ी देर बाद आपको अपनी पीसी को फिर से शुरू करना हो तो आप उसे किस मोड पर डालेंगे? तो स्लीप मोड या हाइपर हाइपर नेट मोड पर। अगला पूछा गया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम पूछा गया है। तो ये आप देखो कि यदि अपने दाहिने हाथ के तर्जनी माध्यम और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करें कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की संकेत करें तो माध्यम चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब इसमें आप देख सकते हो चालक की गति आपने 9-10 तक खूब पढ़ा होगा। चुंबक क्षेत्र ये आपने करके भी देखा होगा। चालक में प्रेरित धारा, तो ये साइड आपको हो जाएगा गति हो जाती है, साइड आपका क्षेत्र हो जाता है, इस साइड आपका धारा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनेगा फिल्म के दाहिने हाथ का नियम क्या है, ये तो आपको बता चुका हूं मैं। अगर आपका इसका पूछे कि इसमें कौन सा क्षेत्र पर अधिक होता है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र करोगे आपका। ठीक है। अगला आपका लोहे से कोई संबंधित क्वेश्चन था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि क्वेश्चन क्या था, हम पूरा देख लेते हैं लोहे से संबंधित। लोहे का जो रासायनिक सूत्र होता है Fe होता है, यानी आयरन बोलते से। लोहे से जुड़े कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं हम। लोहे का जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया था। लोहे का प्रतीक तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने दे दिया हूँ, इस पर आप जरूर भेजना। मैं वही क्वेश्चन रखता हूँ जो 2 या 3-4 बच्चे सिमिलर क्वेश्चन भेजते हैं। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आए क्या कहते हैं ना। तो मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो 3 या 2 यानी 2 से जो ऊपर बच्चे जो क्वेश्चन मुझे सेम क्वेश्चन भेजें, तो वही क्वेश्चन को मैं रखता हूँ। ठीक है। लोहे का प्रतीक जो होता है Fe होता है, लेटिन शब्द में फेरम से लिए गए हैं, तो इसलिए इसे आयरन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लोहा। लोहा पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले धातु है, इंपॉर्टेंट आगे बन सकता है। लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का एक संक्रमण धातु है। लोहे का जंग लगने का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट आगे बन सकता है, Fe2O3 XH2 होता है। लोहा शरीर के लिए जरूरत तत्व है, यह रक्त की लाल कोशिका रेड सेल्स हीमोग्लोबिन का अहम हिस्सा होता है। शरीर में लोहे की मात्रा कम होने पर कई लोह यौगिक दवा के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है। तो अब आपका है 20 दिसंबर का। 19 के तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके देखते हैं 20 दिसंबर के फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन आपके फर्स्ट हो चुका है आपका। ठीक है। आपके यहाँ देखो 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन बना हुआ है पीसीबी का फुल फॉर्म। आपके 19 दिसंबर के भी वहाँ पूछा गया था और 20 दिसंबर के भी पूछा गया है। आगे आपके हो सके 23 दिसंबर फिर पूछ लिया जाए। उसके याद कर लो किसका, एमईसी का, मैक का। तो ये आपके एग्जाम आगे बन सकता है फुल फॉर्म। ठीक है। तो पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक किस देश से लिए गए हैं होगा यहाँ पर। ठीक है। किस देश से लिए हैं हमने, ये भी हो सकता है किस देश से लिए हैं। तो ये फ्रॉम विच कंट्री हैव द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड देश से। और जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएस, ये 36 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक है। नीति आयोग एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम विकास दर किस राज्य के हैं? तो ये बिहार के सबसे कम हैं। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 के मुताबिक उत्तराखंड और केरल ने टॉप स्थान किया, यानी पहले स्थान पर आ रखा है उत्तराखंड और केरल, यानी इन्हें पहला दूसरा स्थान रख लो आप, जिनके टोटल दोनों राज्यों के 79 अंक हैं। वहीं तमिलनाडु के तीसरे स्थान पर जिसके 78 है, और गोवा चौथे स्थान पर 77। ठीक है। उत्तराखंड और केरल के सेम है 79। तो आगे एग्जाम आगे बन सकता है आपके कि टॉप किसने कर रखा है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड केरल और तमिलनाडु शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, बनकर उभरे हैं, जबकि बिहार झारखंड नागालैंड सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है और लद्दाख सबसे नीचे है। संभावित ऊर्जा स्रोत आधारित है, इससे भी शायद कोई कुछ क्वेश्चन आपके बना था। ये देखो जो क्वेश्चन ये मैंने आपको सिर्फ उससे संबंधित प्रश्न रखे हैं, ये इससे क्वेश्चन कुछ बना था। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि क्या क्वेश्चन बना था। ठीक है। तो Pe = mgh होता है, बाकी आप देख लो इसमें जी इसमें ग्रेविटेशन होता है, पृथ्वी की सतह जो पर 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और एच इसमें मीटर होता है, एम किलोग्राम में द्रव्यमान होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम प्रमुख संस्करण कौन सा है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन इन द वर्ल्ड? तो गूगल।
एड्रेस रजिस्टर कितने बिट का होता है? तो 16 बिट एड्रेस रजिस्टर। देखो मैंने आपको ऊपर कराया था ये, और यहाँ आपके सेकंड शिफ्ट में बना हुआ, ये फर्स्ट शिफ्ट में बना हुआ क्वेश्चन। आपको मैंने 19 तारीख की शिफ्ट में कराया है क्वेश्चन था आपको, जब मैं एनालिसिस करा रहा था ना, वहाँ आपको मैंने कराया था, और ये आपका बन चुका है। जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट कराता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बहुत कम चांस है कि दोबारा बन जाए। जैसे एक क्वेश्चन तो खैर बना हुआ है, पीसीबी बना हुआ है, तो एक आध क्वेश्चन बन जाए, लेकिन बहुत कम चांस है। लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आगे बन सकते हैं। किसी और एग्जाम की तैयारी करो तो वहाँ पे आपके लिए हेल्प करेंगे। गीता का संबंध किस धर्म से है? विच रिलीजन इज द गीता रिलेटेड टू? हिंदू धर्म। आसान है, बाकी देख लो। गीता को वेद व्यास ने लिखा था, और इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। गीता की रचना जो है संभवतः पहली या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। गीता में कुरुक्षेत्र का जिक्र मिलता है, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। और ये किसने कहा था? गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। ठीक है, कहता है कि हनुमान जी भी उनके उसमें, तो उनको भी सुनाने के लिए उन्होंने बताई थी। अगला है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछ रहा है? तो इसमें ऑप्शन आपको एम एस एक्सएल भी था, तो एम एस एक्सएल नहीं होता है। देखो एंड्रॉयड फ़ोन भी आपका जो क्या था ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो भी आपका एंड्रॉयड होता है। ठीक है, iOS ये भी आपका होता है, मैक ओएस ये भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये भी होता है, लिनक्स ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्कूल इंडेक्स ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? तो छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए ये आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। ये ग्रेडिंग सिस्टम प्रणाली की शुरुआत पहली बार 2008-9 में हुई थी। रंगून ब्रिटिश में कब शामिल हुआ था? तो 1824 में हुआ था। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था। अंग्रेजों ने एक बड़ा समुद्री अभियान भेजा, जिसने 1824 में बिना किसी लड़ाई के रंगून पर कब्जा कर लिया था। फिर आपको देखो हॉकी से क्वेश्चन बना, स्पोर्ट्स से वही कह रहा हूँ, जो आपके बड़े वाले हैं ना, बड़े लेवल के जो आपके विश्व कप है, वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे आपके भी आपके ओलंपिक चल रहा, अभी तक वहां से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, एक क्वेश्चन बना हुआ आगे आपको अभी आपको देखने को मिलेगा थर्ड शिफ्ट में। 20 तारीख के थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना आपके पैरा ओलंपिक से, तो ओलंपिक जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ज़्यादा नहीं है, आपको पैरा ओलंपिक और ओलंपिक वहाँ पढ़ लेना है, वो आपको मैंने एक वीडियो करा रखे, देख लेना उसको, या कहीं और से भी आगे गूगल में सर्च कर लो, कहीं भी करो आपको मिल जाएंगे। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया गया था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर राउरकेला में हुआ था। उड़ीसा में हुआ था भारत में, और भुवनेश्वर के राउरकेला में हुआ था। देख सकते हो इसमें पहला स्थान पर आया था इसमें, जिसने जो गोल्ड मेडल जीता जर्मनी, सेकंड पर था आपका बेल्जियम, और थर्ड पर था आपका नीदरलैंड, जो तीसरे स्थान पर आता, और फोर्थ स्थान पर आता ऑस्ट्रेलिया। पहला और दूसरा याद करो, बस हो गया। जर्मनी ने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित फाइनल में बेल्जियम को हराकर विश्व कप जीता। कहाँ पर? कलिंगा स्टेडियम, राउरकेला में। इस जीत के साथ जर्मनी ने तीसरी बार वर्ल्ड कप खिताब जीता। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लो। हॉकी विश्व कप की कल्पना सबसे पहले पाकिस्तान के एयर मार्शल नूर खान ने की थी। एफआईएच ने फैसला किया कि उद्घाटन विश्व कप अक्टूबर 1970 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। हॉकी विश्व कप ट्रॉफी बस को बसीर मुजीद द्वारा डिजाइन किया गया था, और पाकिस्तानी सेना द्वारा 27 मार्च 1971 को ब्रुसेल्स में बनाया गया था। कीबोर्ड पर कंट्रोल+H शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। आप कुछ और देख लो। कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए कंट्रोल+A, कंटेंट को बोल्ड करने के लिए, डार्क करने के लिए B, कंटेंट को कॉपी करने के लिए C, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+D, और हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+K। शॉर्टकट के भी से भी काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। MS वर्ड में नया पेज शुरू करने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो कंट्रोल+Enter किया जाता है। कुछ और कीबोर्ड शॉर्टकट देख लो। कंट्रोल+N का होता है MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, कंट्रोल+N। कंट्रोल+M वर्तमान में चयनित एक के बाद एक रिक्त स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। Alt+AI इंसर्ट फाइल मेन्यू खोलने के लिए। Alt+T फाइल मेन्यू में टूल खोलने के लिए। टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, तिरछे अक्षर करने के लिए होता है कंट्रोल+I, और कंट्रोल+H होता है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में ढूंढे और संवाद बॉक्स को खोलने के लिए होता है। अब है 20 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट। संजीव खन्ना कौन से क्रम के CGI बने हैं? तो ये 51वें नंबर के CGI बने, यानी चीफ जस्टिस। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह इन्होंने ले रखी है। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। वह भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछ रहा है? तो ऑप्शन आपका पाइथन था, ये भी आपका नहीं है। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, इसका इस्तेमाल वेब और सॉफ्टवेयर विकास, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वगैरह के लिए किया जाता है।
किस केरल स्कूल ने आईरेस ने इंडिया का पहला एआई टीचर पेश किया है? आईरेस, उसका नाम क्या है? आईरेस। ठीक है, एआई टीचर जो पहले है उसका नाम है आईरेस, और ये तिरुवनंतपुरम के केटी सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया है। पहली एआई टीचर है। रदरफोर्ड के प्रयोग के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान किसने केंद्रित किया है? तो नाभिक के छोटे क्षेत्र में केंद्रित किया गया होता है। कोशिका पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। रणजी टीम 2023 के विजेता टीम कौन है? तो ये मुंबई है 2023 की। मुंबई क्रिकेट टीम 2023 संस्करण का एक वर्तमान किताब रखती है, जो इसका 42वां संस्करण है। इसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के फाइनल में विदर्भ को क्रिकेट में हराया। अभी सैयद मुश्ताक ट्रॉफी अभी वो भी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 की। निषेचन किस कारण होता है? व्हाट कॉसेज फर्टिलाइजेशन? नर और मादा युग्मों के संलयन। ठीक है, निषेचन तब होता है जब नर युग्म शुक्राणु और मादा युग्म अंडाणु मिलते हैं। निषेचन तब होता है जब शुक्राणु अंडे तक पहुंचता है। निषेचन के लिए शुक्राणु योनि के रास्ते फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और अंडे को निषेचित करता है। लाखों शुक्राणु में से सिर्फ एक शुक्राणु अंडों के बाहरी परत में सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाता है और जिससे बच्चा होता है सिर्फ एक ही से होता है। निषेचन के बाद निषेचन अंडा गर्भाशय में प्रतिरूपित होता है और गर्भाशय शुरू होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, निषेचन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बाहरी निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। मछली और मेढक जैसे जीवों में होता है बाहरी निषेचन, और मनुष्य में होता है क्या? आंतरिक। यह आगे एग्जाम बन सकता है आपके, आंतरिक होता है मनुष्य के उसमें। पौधे में निषेचन के लिए नर पुष्प के पराग को मादा पुष्प के वृत्त तक पहुंचाना होता है। यह काम आमतौर पर कीट पतंगे करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अभी कौन वर्तमान में? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। किस अंग को कोशिका पावर हाउस कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। डीआरडीओ ने किस जगह से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च किया है? तो ये 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के तट से किया गया है। डीआरडीओ ने 12 नवंबर 2024 को एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से उड़ीसा के तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह कोशिका के अंदर व बाहर के पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करता है। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम आगे बन सकता है आपका। ठीक है, कुछ चीज़ भी आपको नहीं छोड़ना है इसमें। जो क्या होता है आपका, कोशिका के कंकाल के ढांचे को सहारा देता है, और सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको याद करना है इसमें। ठीक है, बाकी पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपका द स्टोरी ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन क्लब फुटबॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऋषभ रे द्वारा लिखी गई है। निम्न में से कौन संयोजिक ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो पेशी ऊतक नहीं है। संयोजी ऊतक सहायता करता है और शरीर के अन्य ऊतकों को एक साथ बांधते हैं। कौन सा? संयोजी ऊतक। और वसा ऊतक, उपस्थित वसा ऊतक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि कौन सा संयोजी ऊतक के उदाहरण नहीं है? तो पेशी ऊतक नहीं होता है, और वसा ऊतक और उपस्थित वसा ऊतक संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य होता है? तो अधिकतर होता है इसमें हाइट बढ़ाना, आपके जो है बॉडी स्ट्रक्चर को बढ़ाना। वृद्धि हार्मोन की भूमिका में हमारी ऊंचाई को प्रभावित करना, हमारे हड्डियों और मांसपेशियों को बनाने में मदद करना हो शामिल है। हाल ही में अपने डिजिटल ग्राहक सेवा अनुभव बढ़ाने के लिए अदिति नामक एक जनरल एआई जनरेशन हो गया। यहाँ पर आपका क्या होगा? जनरल GNEI संचित वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई थी? ये जनरेशन EI होगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम आगे और बन सकता है आपके। पौधे में जनन का महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो पौधे में आपका होता है पुष्प होता है। पुष्प में नर और मादा दोनों तरह के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प के नर अंग को पुंकेश्वर और मादा अंग के अंडप या कार्पेल कहते हैं। पौधे में लैंगिक प्रजनन में फूल, बीज और फल भाग लेते हैं। पौधे में वनस्पतिक जनन भी होता है। इसमें जड़, तना या पत्ती जैसे वनस्पति भाग नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। निषेचन के बाद अंडा से फल में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होता है। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। ठीक है, अगला आपका है 20 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न। कौन सा कोशिकांग है जो दोहरी झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होती है? तो नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके, देखो ओलंपिक से क्वेश्चन बन चुका है आपका। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक
जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? अवनी लेखरा बनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी भी आपको ओलंपिक से संबंधित जो आपको पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक, ओलंपिक में तो इस बार मेडल 6 ही जीते हैं, पहले से तो कम जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 7 जीते, इस बार तो 6 जीत रखे। वो तो खैर अधिकतर आप सभी को याद होंगे, कुछ वो गिने चुने हैं। लेकिन पैरा ओलंपिक में क्योंकि उसे जो ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, पैरा ओलंपिक जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और उसमें भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पैरा ओलंपिक में, तो उनको जरूर पढ़ लेना। वो मैंने आपको वीडियो करा रखी है, देख लेना। वहाँ से आपके एग्जाम में आगे किसी भी शिफ्ट में आगे एग्जाम बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ठीक है, उनको याद कर लें पैरा ओलंपिक का, सिर्फ एक दो बार देख लेना। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे उसमें। तो अवनी लेखरा को मिले हैं क्या? और शीतल देवी, उनकी दो के दो हाथ नहीं, उन्होंने आर्चरी में भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनके बारे में भी पढ़ लेना। पढ़ना क्या है, उनके जो आपके कम से कम जो भी आपके हैं उनको देखना कि कौन किससे संबंधित है। मैंने आपको वीडियो करा रखी है, नहीं तो आपको देखना, अगर आपके पास नोट्स बने होंगे तो आप पढ़ लेना उनको। रक्त संयोजी ऊतक है तो पेशियाँ कौन सा ऊतक होता है? तो पेशी ऊतक होते हैं। रक्त संयोजी ऊतक होते हैं तो पेशियाँ कौन सी ऊतक होती हैं? तो पेशियाँ पेशी ऊतक होते हैं। रक्त संयोजी ऊतक होता है जबकि पेशियाँ पेशी ऊतक का निर्माण करती हैं। पुष्प जनन अंग वर्तिका वर्तिकांग, यह सब किसका भाग है? तो पुष्प के जनन अंग वर्तिकांग वर्तिकांग अंडाशय स्त्रीकेसर का हिस्सा होती है। अंडाशय और स्त्रीकेसर के हिस्से होते हैं। यदि 4.5 डायोप्टर 3.5 संयुक्त रूप से जोड़ा जाए तो यह कितना होगा? तो ये -1 डायोप्टर होगा। न्यूमेरिकल भी आपके पूछे आ रहे, तो उनको भी देख लेना। और कुछ तो स्टूडेंट ने मेरे को न्यूमेरिकल भेजे भी थे, वो मैंने अभी तक रखे नहीं है, क्योंकि हो सके मुझे लग रहा है कि कहीं उनको याद हो ना हो, तो वो मैंने नहीं रखे हैं। तो न्यूमेरिकल आपसे पूछे आ रहे हैं, उनको फिजिक्स के उनको अच्छे से पढ़ लेना। अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वक्रता के केंद्र के से परे, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। ऑप्टिक्स वाला पढ़ लेना, प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ लेना। प्रीतम सेन गुप्ता किस बैंक के एमडी और सीईओ हैं? तो बंधन बैंक। तो ये आपसे देखो, ये क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं आपके, जो नहीं अभी अपॉइंटमेंट कर रखे हैं। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट कर रखे, अभी तो आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। प्रकृति में कौन सा तत्व मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो गोल्ड और प्लेटियम पाया जाता है, और साथ में आपके सल्फर और चांदी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्षर पर स्थित होता है? तो ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा कर लेते हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपके वक्रता केंद्र और ध्रुव सदैव गोलीय दर्पण के मुख्य अक्षर होते हैं, मुख्य अक्षर पर स्थित होते हैं। कौन सा? वक्रता केंद्र और ध्रुव। ठीक है, देख आपको ऑप्शन द्वारा करने थे, आपके देखने के अगर आपका एग्जाम था कि ऑप्शन में क्या थे उसके। और वैसे आपके जो मुख्य अक्षर पर स्थित जो होते हैं वो होता है, एक तो होता है वक्रता केंद्र, दूसरा होता है ध्रुव। सेकंड करना है, ठीक है, थर्ड हो गया। विकसित भारत के लिए बजट में कितना लक्ष्य रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है तो 9 रखे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। कितनी? 9 प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें आपके कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार कौशल, बेहतर मानव संसाधन और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और अनुसंधान विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार, ये रखे गए हैं। परमाणु द्रव्यमान को किस चीज में मापा जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई या डाल्टन में मापा जाता है। अगर इसका अगर न्यूमेरिकल है तो आपको कैसे करना है? EMI या डाल्टन में मापा जाता है। इसे एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई यू भी कहते हैं। एक EMI इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम है। ये 10 की पावर होगा, ठीक है, 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसको याद करना है। EMU का फुल फॉर्म होगा ऐसे, ऑटोमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। असम के चराईदेव मोइदम को यूनेस्को में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है। यह किस महीने में सम्मिलित किया गया है? जुलाई 2024 में किया गया है। ठीक है, जुलाई 2024 में किया गया है। कौन सा? असम के चराईदेव मोइदम। निम्नलिखित में से कौन सा विघटन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ये स्पाइरो गैरा है। यदि 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम को सामान्य क्रम में जोड़ा जाएगा तो 10 वोल्ट की बैटरी से प्रभावित होने वाली धारा कितनी होगी? तो 1 एम्पियर बराबर होगी, 1 एम्पियर के बराबर। कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है परंतु गर्म जल एवं ठंडे जल के साथ नहीं करता है? तो आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? तो गोलाकार दर्पण होती है।
ये आपका ये क्वेश्चन बना था आपका इसमें, सही आपका ये मैथ्स का क्वेश्चन भी था इसमें। 20-30-40 का चतुर्थ अनुपात आपको बताना था, तो इसमें आपको क्या करना था, ये फॉर्मूला आपको लगाना था। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको दिया नहीं होगा, ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है इसमें, A/B = C/D। ये प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन आपका है। व्हाट विल बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 20-30-40। तो आपको क्या देखो, हम क्या करते हैं, लेट फोर्थ टर्म बी एक्स, यानी चौथा हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ठीक है, द नंबर इज 20-30-40। चौथा जो आपका टर्म है वो उसको मान लेते हैं एक्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, 20-30 प्रोपोर्शनल 40/एक्स। फिर से हम कैसे करेंगे, अपॉन 30 इक्वल टू 40/एक्स। अब इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा एक्स इक्वल टू 20 और 30 × 40। तो ये अगर हम इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 20x 4×3 = 12, 1200 अपॉन, अगर हम x को यहाँ रखेंगे, अगर हम x को यहाँ और 1200 अपॉन, अगर x इक्वल टू 1200, अगर हम 20 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 20 होएगा। तो 20 अगर 0 से 0 कटेंगे और 2 से ही करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें क्या, अगला जो आपका होगा क्रम में ये हो जाएगा आपका 60 आंसर का, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 आ रहा होगा, ये 60 आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ये भी आपका इसमें भी न्यूमेरिकल था क्वेश्चन, इसमें भी आपका जो I = Q/T से संबंधित न्यूमेरिकल था। एक्चुअल में पता नहीं कि कौन सा न्यूमेरिकल था, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके तीनों शिफ्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, इससे आने वाली आपको आरआरबी टेक्नीशियन की डेली वीडियो मिलते रहेंगे। क्योंकि अभी आपके 30 तारीख तक आपका एग्जाम है, तो आपको मैं डेली एनालिसिस कराऊंगा और साथ में आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी कराऊंगा। और आपको जीके कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं वीडियो वो आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, इसकी मिलता है आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।